जो फोटोग्राफ आपके पास में जो पोयम है ना, इसका जो मेन आइडिया है आपके पास में, दैट मेन आइडिया इज कि ये डिस्क्राइब कर रहा है जो एक दोनों चीज डिस्क्राइब कर रहा है। एक तो एक लड़की की लाइफ में जो प्लेफुल इनोसेंसी होती है आपके पास में, उस चीज को बता रहा है। एट द सेम टाइम आपके पास ये बता रहा है हमारे पास कि कैसे एज के साथ में वो चीजें खत्म होती जाती। तो मॉड्यूलेशन हमारे पास इसमें पता चल रहा है, मतलब इसने क्या किया है, एट द सेम टाइम तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस को कवर किया है। तीनों डिस्टिंक्ट स्टेजेस को इन्होंने जो है वो कवर किया है। पहला स्टेज वो है मदर का, एज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल। एक बार इसको मीडियम कर दो बेटा, कर दो फिर वो दोबारा करेगा। हाँ, पहला स्टेज है आपके पास में मदर का एज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल। 12 ईयर ओल्ड गर्ल 12 साल के बच्चे की तरह जो वो पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पानी में छपाक मार रहे हैं, सी का हॉलीडे अपने कजन्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, इस चीज को बता रहा है आपके पास में। ठीक है। जो सेकंड स्टेज है आपके पास में, दैट इज जो 2023 20s और 30s का है आपके पास, जो लेट 20 या 30s का आपके पास में, जहां मदर जो है वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल करती है, फोटोज को देखते हैं और उन फोटोग्राफ से वो उन मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, और वो अपने उस जो मोमेंट को उन्होंने जिया है उसको देख के वो मुस्कुरा रहे हैं, वो उसको रिजॉइस कर रहे हैं। एंड जो थर्ड स्टेज आपके पास में है, वो है प्रेजेंट का, जिसमें कि उसकी मदर जो है वो जा चुकी है, मदर इज डेड। और गए हुए कितना साल हो गया है, अराउंड 12 ईयर्स। फोटोग्राफ में जो पिक्चर है उस लेडी की, जितने साल की उसकी पिक्चर है उतने साल हो गए। तो वो जो एक अल्टीमेट रियलिटी उसको हिट कर रही है, क्या कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लाइफ इज समटाइम्स लेफ्ट विथ बिटरनेस। और लाइफ वैसी हो जाती है जैसी कि ये मेमोरीज हैं फोटोग्राफ्स, क्योंकि वो मेमोरीज में भी क्या है, स्टिल है, दे कांट मूव। तो सेम आपके पास में आपकी लाइफ हो गई है, अब आपकी लाइफ में जो है वो मूव नहीं कर पा रही है। क्या हो गया? सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड क्या बता रहा है, कार्डबोर्ड आपको एक स्टिल मेमोरी के बारे में बता रहा है। कार्डबोर्ड का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ से पिक्चर की। पिक्चर मतलब कैसी, एक स्टिल मेमोरी, सम कोई ऐसी याद आपके पास में जो आपने बहुत खुशी से जी है, पर अब वो याद आपके पास में एक हार्ड मेमोरी बन के रह गई है। कहते थे कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. इस लाइन में पोएट हमारे पास में एक पुरानी फोटो को देख रहा है उसके एल्बम में, जो कि उसने कार्डबोर्ड पे लिखी हुई है, और उसमें तीन लड़कियां हैं। उसमें क्या आपके पास में तीन लड़कियां हैं जो साथ में चल रही हैं, दो उसकी कजन्स हैं। अगर इसका बैकग्राउंड देखिए, बेटी एंड डॉली आगे नाम बताया हुआ है आपके पास में, दो उसकी कजन्स हैं आपके पास में जिनका नाम है बेटी एंड डॉली। वो बीच पे वॉक कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so। और देखो वो बीच में जो लड़की है जो उस फोटो में, जो कि कुछ 12 साल की है, वो कौन है? वो उसकी मदर। वो कौन है? वो उसकी जो है वो मदर है आपके पास में। और जो दोनों तरफ है वो उससे छोटी है, क्योंकि उसने बोला ना बिग गर्ल, मतलब वो बड़ी है, तो जो दोनों के पास में वो उससे छोटी है। All three stood still to smile from their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's. That was before I was born. फोटो में अगर आप देखो तो तीनों के तीनों जो है वो आपके पास में स्टिल खड़े हुए हैं आपके पास में। सामने जो भी अंकल कैमरा में फोटो खींच रहे हैं उनको फोटो खिंचवाने के लिए कह रहे हैं स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, मतलब उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं, और फिर भी उनकी क्लियर स्माइल आपको जो है वो अभी भी नजर आ रही है। उनकी स्माइल क्या आपके पास में क्लियरली अभी भी आपको
नजर आ रही है। तो पोएट आपके पास में क्या बता रहा है? पोएट आपके पास बता रहा है हमारे पास कि तीनों के तीनों खड़े हुए हैं, पोज कर रहे हैं, उनके बाल गीले हैं, फिर भी वो स्माइल कर रहे हैं। और पोएट का अटेंशन कहाँ गया? माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। पोएट का अटेंशन क्या है इस बात पे कि भाई ये तो मेरी मम्मा की फोटो है जब मैं पैदा हुई थी, उससे भी पहले की। दैट इट इज टेकन लॉन्ग बिफोर, दिस वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर आपके पास में। साथ ही उसने बोला स्वीट फेस, तो वो बता रहा है कि उसकी मम्मा का जो फेस है आपके पास में वो कितना हैप्पीनेस का भरा हुआ है, कितना खुशहाल मूड में है वो। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉट्स देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फील। और वहीं पे अगर हम उस सी की बात करें, कहते हैं कि वो तो मेरी मम्मा की फोटो है तब की जब वो 12 साल, मतलब आज से करीबन 50-60 साल पहले की बात हो रही है। मिनिमम 50-60 साल, उससे भी ज्यादा कह सकती है। और पीछे वो जो समुद्र है, अगर आप उस समुद्र, तो माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, कि भाई मेरी मम्मा की है जो जब मैं पैदा हुए उससे पहले की। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, पर देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है यहाँ पे। कहता मेरी माँ को देखो जो इतनी बदल गई है अब, बचपन में वो इतनी चाइल्डिश थी, वो इतनी मुस्कुरा रही है, इतनी एनर्जेटिक है सबसे बीच में, और उनके हाथ पकड़े हुए हैं, सोचो उनमें कितनी मजबूती है। पर अब मम्मा का जो लास्ट मैंने उनको फेस देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं। बट ऑन द अदर हैंड पीछे सी को चेक करो, वो सी तो एज इट इज दिख रही है आपके पास में। वॉट्स देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फील, उस सी ने उस वक्त जैसे उनके पैरों की छाप को बहाया था, तो ऐसे जैसे उसने हमारी जिंदगी को अभी भी बहा दिया है। सम 20-30 years लेटर, कहते हैं लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कहते भाई 20-30 साल बाद वो जब इस पिक्चर को देखेंगे तो वो हंसेंगे। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस जस्ट फॉर द बीच। इवन अगर आप अपनी आज की फोटो देखो और आप वही अपनी 20-30 साल बाद फोटो देखोगे, तो ऑब्वियसली तब का ट्रेंड और अभी का ट्रेंड बहुत अलग है। जैसे तुम अपने बचपन की फोटो देखो, मम्मी तुम्हें कैसे फाउंटेन वाली चोटी बना के, निक्कर या जो भी पहना के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, और आज के बच्चों को देखो सिंड्रेला ड्रेस के बिना बर्थडे का केक नहीं कट करेंगे। तो हंसी आती है ये चीज देख के। तो सेम चीज कह रहे हैं, सम 20-30 years लेटर, जब वो इस स्नैपशॉट को देखेंगे, उस पिक्चर को देखेंगे, स्नैपशॉट इज फोटोग्राफ आपके पास में, तो वो मुस्कुराएंगे और वो अपने कजन्स को कहेंगे देखो हमारे पापा मम्मी हमें कैसे ड्रेसअप करते थे बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। उनके लिए जब वो बात करेंगी तो वो जो सी हॉलीडे है वो पास था, कि बचपन में देखो हम उस सी पे जो है वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे। पर मेरे लिए पास क्या है? मेरे लिए उनकी स्माइल, उनकी खुशी, वो चाइल्डिशनेस पास्ट है, क्योंकि मैंने उनको कभी उस रूप में दोबारा कभी देखा ही नहीं है। So the sea holiday was her past, वो अपना past and mine as a laughter। अगेन ये कायरनी टाइप है आपके पास में, कि मेरी माँ के लिए वो जो छुट्टियां उन्होंने बिताई वो पास थी, और मेरे लिए उनकी जो खुशी थी वो पास थी। Both ray with the labored ease of loss। यहाँ पे ये WRY रे नहीं है, इट्स क्राई, या क्राई, कि हम दोनों के दोनों, अब ये नहीं लिटरली दैट दे आर क्राइंग, नहीं, वो रो नहीं रहे हैं आपके पास में, कह रहे हैं कि पर हम दोनों के दोनों जो है वो दुखी हैं। हम दोनों के दोनों क्या है आपके पास में? दुखी हैं। किस पे दुखी हैं? कि जो पास्ट मेमोरीज आपके पास में जा चुकी है, जो लॉस है उस पे हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वी कांट लिव दैट अगेन, वी कांट लिव दैट अगेन। मैं मेरी माँ को वो खुशहाली में अभी दोबारा नहीं देख सकती हूँ। क्यों? ऑब्वियसली मम्मी जा चुकी है, शी इज नो मोर, एंड शी इज अनहैप्पी। अगर वो देख रही होती तो भी वो अनहैप्पी होती, क्योंकि वो उस बीच वाले मोमेंट को, वो इनोसेंसी को, वो बिना मतलब बेफिक्र जिंदगी को फिर से जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो दुखी है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। एज दैट गर्ल लिव्ड का मतलब पिक्चर में उसकी जो एज थी, इसका वो मतलब है कि पिक्चर में जब वो थी तो उसकी जो एज थी, तब जो उसकी एज थी तब की बात हो रही है, कि अब वो मर चुकी है।
अब वो मर चुकी है, उनको मरे हुए कितना साल हो चुका है? 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कहता है कि जब भी मैं अपनी माँ की डेथ के बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ या उसके इफेक्ट के बारे में सोचता हूँ, मैं उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि जो मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा है या जो एक सैडनेस आ रही है वो क्यों आ रही है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे बोलने के लिए, इट्स जस्ट साइलेंस। साइलेंस, सिर्फ एक सन्नाटा है जो चारों तरफ, कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, सुनना। दिस इज साइलेंस का मतलब क्या है? मैं स्पीचलेस। क्यों? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताती हूँ। जब आपके पास में साइलेंस और डेथ को बताना आए तो इस लाइन को लिखो, डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर। कहते हैं साइलेंस क्यों है? भाई मेरी माँ की तरफ से साइलेंस इसलिए क्योंकि अब वो नहीं है, जिसने कि मुझे भी इफेक्ट किया है। क्यों? बिकॉज डेथ हैज लेफ्ट मी स्पीचलेस। Death has silenced her mother, and her death has left me speechless. और उनकी मौत के कारण मैं स्पीचलेस रही कि अब मेरे पास शब्द नहीं है, ना अपने उन इमोशंस को बयां करने के लिए जो मैं अपनी माँ के लिए फील करता हूँ, ना ही अभी के गम को बताने के लिए, और ना ही अपनी माँ की ऐसी खुशहाल मेमोरीज को देख के जो मुझे खुशी हो रही है उसको बताने के लिए। आई एम स्पीचलेस। समझे? राइमिंग स्कीम तो इसमें कोई पर्टिकुलर है नहीं आपके पास, दिस इज अ फ्री स्टाइल वन। ठीक है, सीधी बात करते हैं हम सबसे पहले पोएटिक डिवाइस में। द बेस्ट वन इज टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन आपके पास। वैसे तो आप पढ़ते हुए लाइन टू लाइन निकालो तो बहुत अच्छा है, अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलिट्रेशन। मुझे बताइए एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड नहीं, रिपीटिशन ऑफ, यस, कॉन्सोनेंट साउंड and at the beginning of consecutive words, at the beginning of consecutive words। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके पास में रिपीट हो रहे होते हैं, कहाँ? बिगनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव वर्ड्स पे, सो दैट इज योर एलिट्रेशन। अब हम एलिट्रेशन को निकालते हैं, कहाँ कहाँ आपके पास में ऐसा हो रहा है? थर्ड लाइन, माय मदर सेड, यस, माय मदर, एम रिपीट हो रहा है आपके पास में, माय मदर। ऐसी फोर्थ लाइन में स्टैंड स्टिल, सॉरी स्टूड स्टिल, एस, स्टूड स्टिल। इसी लाइन में थ्रू देयर, थ्रू, एक सेकेंड वो, ओके, लास्ट क्या बोल रहे हो? टेरिबली ट्रांसिएंट, टी टी, और सम 2030, नहीं बेटा 2030, 20 इज टी, 30 इज टी एच। साउंड सेम नहीं है ना आपके पास, साउंड देखो, अल्फाबेट नहीं चेक करो, चेक द साउंड आपके पास में। और यस, साइलेंस, साइलेंसेस। तो ये आपके पास में क्या है? एलिट्रेशन। क्या है आपके पास में? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है? याद रखो, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जब शुरुआत में, बीच में नहीं, शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, अगर बीच में हो रहा है तो वो होता है कॉन्सोनेंस। क्या होता है? कॉन्सोनेंस आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट।
बताओ क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? ये हम बहुत कॉमन यूज करते हैं। जैसे आप लेट आओ और मैं कहूंगा बहुत जल्दी आए हो, वो तो तुम्हारा बोलने का तरीका है, पर यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो वो वही मीनिंग नहीं दे रहा, वो आपके पास में डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। एपिथेट मतलब एडजेक्टिव होता है आपके पास में। तो व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? इट इज व्हेन एन एडजेक्टिव या कोई एपिथेट, कोई फ्रेज आपके पास में एक्चुअली डिस्क्राइब्स अ डिफरेंट नाउन। आपने जो एडजेक्टिव या फ्रेज यूज किया वो किसी दूसरे नाउन को, जिसको आप एक्चुअली जिसके लिए यूज कर रहे हो उसको नहीं बता रहा है, वो किसी दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं। अब बताओ आपको इस पोएम में ऐसी कौन सी चीज मिल रही है? क्या? है ना? Second last line में there is nothing to say at all. इफ देर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंस, तो इसमें क्या ऑपोजिट में आ रहा है आपके पास में? सेम है आपके पास, इसका मतलब ही वही है, कुछ कहने को नहीं है, मतलब साइलेंट है। अगर ये होता देर इज नथिंग टू से बट स्टिल इट्स वेरी नॉइजी, तब तो आ जाता आपके पास में डिफरेंट फेस। देखो देर इज, आप फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में देखो, ट्रांजिएंट फीट, इसीलिए कह रही थी वापस से एक्सप्लेनेशन में करवा दूं, तो नहीं मना कर दिया। ट्रांजिएंट फीट आपके पास में, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? टेम्परेरी। फीट मतलब आपके पैरों के निशान। ये क्या बता रहा है? वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट आपके पास में, कि जैसे आप देखो एक समुद्र की लहर आ रही है और वहां पे आपके पैरों के निशान है, तो वो लहर अपने साथ उन पैरों के निशान को बहाती हुई लेके चली जाती है। सो हाउ टेम्परेरी आर दोज थिंग्स, ये चीज को बता रहा है। पर क्या रियल में टेम्परेरी है फीट? दोज आर परमानेंट मार्क्स आपके पास में, बट स्टिल यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे नाउन है फीट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिया ट्रांजिएंट। तो दिस ट्रांजिएंट फीट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, जो ये बता रहा है कि ह्यूमन लाइफ कितनी टेम्परेरी है, ह्यूमन लाइफ कितनी टेम्परेरी है। अपने साथ देख ले, पहले दिन बड़े खुशी से घूम रही है, अगले दिन बीमार होकर बिस्तर में पड़ेगी। तो ह्यूमन लाइफ कितनी टेम्परेरी है। एक ही आपके पास ट्रांजिएंट, सॉरी ट्रांसफर्ड एपिथेट है आपके पास में। नेक्स्ट आयरनी। आयरनी होता है समथिंग वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। नहीं, सेम लाइन आपके पास में, क्योंकि अभी मैंने उसी का बताया इसीलिए मैंने आपको वो चीज ही रेफर करी। आयरनी आपके पास में क्या है? सेम लाइन आपके पास में,
कहता है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, वो सी जो हमें लग रहा है कि अभी तक बहुत कम बदली है, जैसी पहले हमें दिख रही थी वैसी की वैसी है। वॉश देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, उसने उनके जो पैरों के निशान थे उसको वॉश कर दिया, बहा दिया, हटा दिया। अभी स्ट्रेंज क्यों है आपके पास में? क्यों? कहता है जो सी, जिस जो कि आपके पास इमोर्टल है, मतलब इट्स नॉन लिविंग, इमोर्टल है, उसने आपकी छाप को मिटा दिया, जो कि आप मोर्टल हो, आप लिविंग हो, राइट? आप लिविंग हो। तो बड़ी अजीब चीज है कि जिसकी अपनी को शख्सियत ही नहीं है उसने आपकी शख्सियत मिटा दी, राइट? इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? इन दोनों लाइन का मतलब ही यही है दैट इमॉर्टल सी वॉशेस द फीट ऑफ पनी मॉर्टल्स। उस समुद्र की जिसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, देखो उसमें इतना दम है कि उसने आपके निशान तक गायब कर दी। तो दिस इज द स्ट्रेंज थिंग आपके पास, आयरनी। ओके, इसी लाइन में एक और भी आपके पास, सीने 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 कॉडेज। ये कई बार इस लाइन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इवन एक्सप्लेनेशन में नहीं बनेगा आपके पास में। सीने कॉडेज, सीने कॉडेज का मतलब क्या है? पार्ट फॉर होल, मतलब जहां हम पूरी चीज की बात नहीं कर रहे हैं पर हम पूरे चीज को रेफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फीट है, सिर्फ फीट को नहीं रेफर कर रहा है, ये आपकी लाइफ को रेफर कर रहा है, ये आपके लाइफ को रेफर कर रहा है, क्योंकि फीट आपके पास सिर्फ पर्सन के लिए नहीं है, पर्सन के पैरों के लिए नहीं है, उसके पूरे एंटायर पर्सन के लिए है। कि भाई तुम भी अगर खड़े होगे तो एक लहर तुम्हें भाती भी ले जाएगी, जबकि वो लहर निर्जीव है, पर फिर भी उसमें इतनी ताकत है कि वो तुम्हें बहाती हुई वहां से लेके चली जाएगी। तो ऐसे ही वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को वो बहाते हुए ले जा सकती है। तो यहाँ पे फीट है तो एक पार्ट, शरीर का एक हिस्सा, पर वो पूरे एंटायर पर्सन को रेफर कर रहा है। तो दिस इज सिनेकॉर्डेज। ऑक्सीमोरॉन, ये तो याद होना चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? बोल मेरे बेटे। ऑक्सीमोरॉन होता है आपके पास में जो ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स आपके पास में कंसेक्यूटिवली यूज किए जाते हैं। क्यों? इन एक स्पेशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के, एम्फसाइज करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास में। जैसे सेकंड पैरा की लास्ट लाइन देखो, बोथ रे विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉसेस, विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉसेस। आपके पास लेबर्ड मतलब बहुत मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाया है आपके पास में, ईज कह रहा है आराम से। तो आपके पास दोनों ऑपोजिट सेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास में, एम्फोसाइज करने के लिए कि जो हो गया वो चाहे आप कुछ भी कर लो वापस नहीं आना। पर्सोनिफिकेशन, किसी परेशान मतलब किसी एक चीज को कंपेयर, दैट्स मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन इज आप किसी नॉन लिविंग थिंग में या किसी एनिमल में, किसी प्लांट में आप पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रहे हो। जैसे कि इस चेयर को अगर चलते हुए मेरे हाथ को धक्का लग गया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लगी तेरे को, चोट नहीं देनी थी मैंने तुझे, तो मैं एज अ पर्सन उसके बात कर रही हूँ, लगी तेरे को, एज अ पर्सन मैंने उसको ट्रीट किया। दैट्स पर्सोनिफिकेशन आपके पास में। आप उसमें पर्सनल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, एज अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक इंडल्ज कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग में या फिर आपके पास में एनिमल में। लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ टाइगर इन अ जू एंड आप उससे बोल रहे हो कि हाउ ही इज लुकिंग एट मी, ही इज सच अ डार्लिंग, ही वांट टू टॉक टू मी। तो आप उसे एज अ पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे लास्ट है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that
गर्ल लिव, कहते हैं वो इतने साल हो गए उनको मरे हुए जितने कि भाई मेरे को मेरी लाइफ हो गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। अब इस सन्नाटे को भी हम एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो मेरे आसपास जो सराउंडिंग है मेरे से बात नहीं कर रही है, सब कुछ एकदम ऐसे सन्नाटे में है, मैं चाहती हूँ कि ये सराउंडिंग में मेरे से जो है वो बात करे। तो दिस साइलेंस साइलेंसेस इज पर्सोनिफिकेशन, कि हम इस नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की तो बोल कुछ तो, हम वो उम्मीद कर रहे हैं। जैसे बोले बंद घर खोलते हो कई सालों बाद, यार ये घर ना मुझे काटने को दौड़ रहा है, तो क्या उसके रियल में दांत है जो तुम्हें काट रहा है? नहीं, पर तुमने उसको कैरेक्टरिस्टिक तो दे दिया ना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ये तो पहली लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट इज व्हेन द लीगल्स दैट द रोड। कहाँ? पहली लाइन पोएम की। ये भी द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, नहीं ये तो सिर्फ आपको वो बता रहा है कि कार्डबोर्ड जो है वो मुझे दिखा रहा है कि वो पिक्चर्स में या जो भी आपके पास में वो कैसा है, पर वो कार्डबोर्ड टॉकिंग होता, सेइंग होता, तब बात थी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो वो हुई ना आपके पास। ठीक है, और कुछ है? पैराडॉक्स, क्या? पैराडॉक्स, paradox, a statement portraying contradictory ideas। कोई स्टेटमेंट आपके पास में जो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आपके पास में दे रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो पॉसिबल नहीं है आप उसको मान रहे हो। अगेन लास्ट लाइन, साइलेंस साइलेंसेस आपके पास। हम चाह रहे हैं कि वो सर्कमस्टेंसेस और सराउंडिंग तुमसे बात करें, पर वो पॉसिबल नहीं हुई। ठीक है, बस इसमें यही पोएटिक डिवाइस आपके बनते हैं, इसमें और नहीं बनते, यही पोएटिक डिवाइसेस आपके पास बनते हैं। शुड आई एक्सप्लेन यू वंस? यू वांट दिस पोएम टू बी एक्सप्लेन्ड?